एक हाफिज का मर्तबा क्या है, एक हाफिज का मकाम क्या है, एक हाफिज का शान क्या है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सर पे आ जाएगा। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म होगा कि ऐ फरिश्तों फुला शख्स को पकड़ो, ऐ फरिश्तों फुला आदमी को पकड़ो, ऐ फरिश्तों फुला इंसान को पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। मेरे भाइयों, हम अपना जायज़ा ले, अपनी हालात का जायज़ा ले और हम अपने घर का जायज़ा ले। आज हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे घरों के अंदर मगरबी तहज़ीब, मगरबी कल्चर, गैरों का तरीक़ा, गैरों के तरीक़ा आम तौर से घुस चुकी है। आज अगर कोई नादान बच्चा धोखे में कह दे कि अब्बा मुझे हाफिज बनना है, अम्मी मुझे आलिम बनना है, अब्बा मुझे मुफ्ती बनना है, कारी बनना है, तो आज माँ बाप के चेहरे का रंग बदल जाते हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे भाइयों कि आज हमारे बच्चे कुरान पढ़ना नहीं चाहते हैं, आज हमारे बच्चे दीन सीखना नहीं चाहते हैं, आज हमारे बच्चे नमाज पढ़ना नहीं चाहते हैं, आज हमारे बच्चे मस्जिद को आबाद करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाय अफसोस, हमारा ईमान भी इतना कमज़ोर हो चुका है। आज हमारे ईमान को क्या हो गया है कि जब हमारे बच्चे कुरान पढ़ना नहीं चाहते हैं, दीन सीखना नहीं चाहते हैं, नमाज पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो अफसोस की बात है कि आज हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज हम अपने बच्चों को दीन सिखाना नहीं चाहते हैं। आज हम अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। लेकिन सुनो मेरे भाइयों, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 5 साल के हो जाए, जब बच्चा 5 साल के हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने के लिए कहो, उसको कुरान पढ़ने के लिए कहो, उसको दीन सीखने के लिए कहो। और जब बच्चा 7 साल के हो जाए तो उसको नमाज छोड़ने पर उसकी पिटाई भी किया जाए। लेकिन ज़रा हम सोचें ना, अपने घर का जायज़ा ले। मैंने शुरू में कहा था, आज हमारे घर में कितने लोग नमाजी हैं, कुरान कितने लोग पढ़ते हैं। आज हमारे घर में कुरान पढ़ने का एहतमाम कितना होता है मेरा भाई। आज हमारे घर में कुरान है, घर की अलमारी में सजे हुए हैं कुरान। हाय अफसोस, आज हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। आज हमारे पास जब कोई परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, बलाइयाँ आती है, तो हम और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिस किताब को हमने अलमारी में सजा कर रख दिया है, उसकी तरफ हमारा ध्यान तक नहीं जाता मेरे भाई। और कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं जो बेसाख्ता ये अल्फाज कह देते हैं कि बेटा हाफिज बनकर, कारी बनकर, आलिम बनकर, मुफ्ती बनकर क्या होता है। लेकिन सुनो मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि एक हाफिज का मर्तबा क्या है, एक हाफिज का मकाम क्या है, एक हाफिज का शान क्या है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत का दिन होगा,
नफसी नफसी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सर पे आ जाएगा। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म होगा कि ऐ फरिश्तों फुला शख्स को पकड़ो, ऐ फरिश्तों फुला आदमी को पकड़ो, ऐ फरिश्तों फुला इंसान को पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। हाफिज कुरान आएगा, उसका हाथ पकड़ेगा और बगैर किसी के कहे सुने अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। लोग देखकर कहेंगे कि ये कौन शख्स है जो किसी से पूछा भी नहीं है, जबकि अल्लाह का हुक्म हो चुका है कि फुला शख्स को पकड़ो और जहन्नम में डाल दो, दोज़ख में डाल दो। लेकिन ये शख्स आया है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में लेकर जा रहा है। आवाज़ आएगी, वो हाफिज़ कुरान है, और जिसको अपने साथ जन्नत में लेकर जा रहा है वो उसका वालिदैन है, वो उसका माँ बाप है। ज़रा सोचे, गौर करें मेरा भाई, एक हाफिज़ का मकाम ये है कि अल्लाह का हुक्म हो चुका होगा कल क़यामत के दिन मैदान महशर में कि फुला शख्स को पकड़ लो, वसीम अकरम को पकड़ लो और जहन्नम में डाल दो। लेकिन मेरा बेटा अगर हाफिज़ कुरान होगा, दुनिया में कुरान पढ़ता होगा, तो कल क़यामत के दिन मेरा हाथ पकड़ेगा और कहेगा चलिए अब्बा मेरे साथ जन्नत में, किसी से पूछेगा नहीं। लेकिन आज हम और आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, तो अफसोस की बात है कि आज हम अपने बच्चों से भी कुरान पढ़वाना नहीं चाहते हैं। आज हम थोड़ा सोचें मेरे भाई, आज अगर हमारे बच्चों को स्कूल में जाना हो, कॉलेज में जाना हो, कोचिंग पढ़ने के लिए जाना हो, सुबह 6 बजे 5 बजे, तो माँ परेशान हो जाती है, बाप परेशान हो जाता है कि ना मेरे बच्चों को स्कूल लेकर जाना है, मेरे बच्चों को कॉलेज भेजना है, मेरे बच्चों को कोचिंग में पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन मेरे भाइयों, दिल से सोचो और मुझे बताओ कि कभी भी हमने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को सुबह में फजर की नमाज पढ़ने के लिए जगाया है? कभी भी हमने अपने बच्चों को सुबह में कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए, दीन की तालीम सीखने के लिए सुबह में जगाया है और हमने उसको कहा है कि जाओ मेरे बच्चों जाके कुरान पढ़ो? क्यों नहीं कहते हैं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि आज हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, आज हमारे दिल में ईमान नहीं है। जी, हम सोचे मेरे भाई, अपने घर का जायज़ा ले थोड़ा। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, अपने बच्चों को हर चीज़ बनाइए, हर चीज़ बनाइए, हर फन में माहिर बनाइए। लेकिन मेरे भाइयों, हम अपनी औलाद को इतनी तालीम तो ज़रूर दे दे कि हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, कौन सा काम शरीयत में जायज़ है और कौन सा काम शरीयत में जायज़ नहीं है। कम से कम इसकी पहचान तो हम करा ही दे मेरा भाई। आज हमारे घर का माहौल क्या है? आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे उलमा कहते हैं मेरे भाइयों कि अगर घर के अगर कोई मर्द दीनदार बन जाए, नमाजी बन जाए, तो दीन चौकट के बाहर है। और अगर घर की औरतें नेक बन जाए, कुरान की तिलावत करने वाली बन जाए, नमाज पढ़ने वाली बन जाए, तो दीन चौकट के अंदर भी चला जाता है। लेकिन सोचिए, आइए मैं आपको एक वाकया बताता चलूं। एक गांव में एक शख्स रहा करता था, जाहिल, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, भर दिन अपने खेतों में हल चलाया करता था।
नमाज की पाबंदी नहीं, रोज़ा की पाबंदी नहीं, ज़कात की पाबंदी नहीं, भर दिन पूरे दिन अपने खेतों में हल चलाया करता था। एक ज़माना आया मेरे भाइयों, एक दौर आया और एक घड़ी आई कि वो शख्स दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया, इंतकाल हो गया। लोगों ने उसको दफन कर दिया, कब्र में रख दिया और चला आया। शाम रात हुई, रात में मोहल्ला वालों ने देखा, बस्ती के लोगों ने देखा कि वो शख्स जन्नत में घूम रहा है, जन्नत में टहल रहा है, अल्लाह ने उसको जन्नत दे दिया है। सुबह में बस्ती के वही लोग उसके घर पे आते हैं और उसकी बेटी से पूछते हैं, माई बताना तेरे बाप के पास कौन सा ऐसा अमल था जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने उनको जन्नत दे दिया, जन्नत में दाखिला कर दिया। आखिर उनके पास कौन सा ऐसा अमल था? उसकी बेटी का मेरे भाइयों जवाब सुनिए। उसकी बेटी कहती है, लोगों मेरे बाप के पास कोई ऐसा अमल नहीं था। मैं जानती हूँ कि मेरा बाप गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, नमाज नहीं पढ़ता था, रोज़ा नहीं रखता था, ज़कात नहीं देता था, लेकिन मेरे बाप के पास लोगों एक ऐसा अमल था कि जब मेरा बाप शाम के वक्त खेतों पर से हल चलाकर घर पे आते थे तो कुरान को अपने सामने रखकर, गुस्ल कर कर, नहा कर, वज़ू बनाकर, पाक साफ कपड़ा पहनकर, आतर लगाकर, कुरान को अपने सामने रखकर और कुरान की हुरूफ के ऊपर, कुरान की आयतों के ऊपर, कुरान की लाइनों के ऊपर अपनी उंगली को फेरता था और सिर्फ ये कहता था कि ये सच है, ये हक है, ये सच है, ये हक है। लोगों, हो सकता है कि यही अमल अल्लाह को पसंद आ गया हो। अब ज़रा सोचे कि आज हमने कुरान को क्या समझ लिया है। आज हम तावीज़ के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी हमने कुरान के पीछे नहीं भागा। मेरे भाइयों, आपके घर में जब भी कोई परेशानी आए, मुसीबतें आए, तो मेरे भाइयों सबसे पहले कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान घर में कुरान पढ़ने का एहतमाम आप करवाइए अपनी बच्चियों से, अपने बच्चों से। फिर देखिए हमारे घर में कैसे बरकत नहीं होती है, हमारे कमाई में कैसे बरकत नहीं होती है। लेकिन आज हमने कुरान को नहीं देखा। आज हो सकता है कि 2-3 मिनट ज़्यादा हो जाए, आज हमने कुरान को नहीं देखा। मेरे भाइयों, ज़रूरी है कुरान की तिलावत घर में कराया जाए।